नमस्ते। चैप्टर 1 है हमारा इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये एक प्रार्थना काव्य, ये हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम वर्कबुक में ये फिलअप करेंगे। सही विकल्प चुनकर उसका जो क्रम है वो यहाँ पे लिखना है। तो पहला है, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? माता, पिता, भ्राता या दाता? तो आएगा डी, दाता यानी देने वाला। दूसरा है, कवि किसकी रोशनी मांगता है? दीपक, बिजली, ज्ञान या डी विज्ञान? किसकी आएगी? ज्ञान। तो यहाँ पे लिखना है सी। तीसरा है, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? पड़ोसी के, खुद के, बच्चों के या धन के? तो आएगा बी, खुद के। फिर है चौथा, जाने कैसे ये ब्लैंक थमी है? जिंदगी, धरती, सांस या आशा? तो आएगा बी, धरती। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे ये उचित शब्द चुनकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है, मन का ब्लैंक कमजोर होना। मन का विश्वास, तो हमें लिखना है विश्वास। दूसरा है, हर ब्लैंक से बचते रहे हम। हर बुराई। फिर तीसरा है, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। बन जाए मधुबन। चौथा है, कर दे पावन हरेक मन का कोना। नेक्स्ट, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। छठा, बोझ ब्लैंक से तू ये उठा ले। ममता। वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो। तो क है वो आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा, हम सभी को खुशियों के फूल बांटे, इंसानियत के फूल बांटे या फिर तीसरा है, ज्ञान के फूल बांटे। तो आएगा खुशियों के फूल बांटे। तो आएगा अ। तीसरा है, ईश्वर की रचना का अपमान नहीं होना चाहिए। ब, अंत नहीं होना चाहिए या फिर क, आरंभ नहीं होना चाहिए। तो आएगा अंत नहीं होना चाहिए। 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? क्यों? आंसर, हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि सबके साथ शांति और प्रेम से रहने का यही एक तरीका है। दूसरा है, आने वाला कल कैसा होगा? आंसर, आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। तीसरा है, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? जवाब, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? जवाब, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवा, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? जवाब, हमें दूसरों से क्या मिला है बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। छठा, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? जवाब, हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। सातवां क्वेश्चन, कविता में कैसे जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? जवाब, कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि
उससे सबका मन पवित्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? आंसर, ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे ये शब्द दिया है, उसमें खाली जो रिक्त स्थान है उसमें हमें पूर्ति करनी है। तो पहला है, राधा पढ़ने में तेज है, ब्लैंक, खेल में नहीं। तो उसमें क्या आएगा? लेकिन। राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। दूसरा, रोहित बहुत तेज भागा, ब्लैंक, वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो उसमें से क्या आएगा? क्योंकि। रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तीसरा है, सुरेश को बुखार था, ब्लैंक, वह स्कूल गया। तो आएगा फिर भी। सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। चौथा, मैं समझता हूँ, ब्लैंक, वह क्या कहना चाहता है। तो आंसर आएगा कि। मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। पांचवा, आप चाय पसंद करेंगे, ब्लैंक, कॉफ़ी। तो क्या आएगा? या। आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी। छठा है, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली, ब्लैंक, शाम को खेल सकूं। तो क्या आएगा? ताकि। मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। सातवां, अध्यापक रुक गए, ब्लैंक, लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो जवाब आएगा और। अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। क्वेश्चन 7 है, विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे ये जो मैंने वाक्य लिखे हैं विशेषण के बारे में, तो वो आप अपनी तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे पहला है सुंदर विशेषण। एक एग्जाम्पल दिया है कुछ, तो उसका वाक्य बनाया है कुछ कपड़े गंदे हैं। तो आप अपने आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। तो पहला है सुंदर, तो मैंने बनाया है सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। आप यहाँ पे कोई भी बना सकते हो। फिर है दूसरा, चार, गाय के 4 पैर होते हैं। तीसरा है उसका, वाक्य है उसका भाई विदेश गया। चौथा, थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। पांचवा है लाल, वहाँ लाल गुलाब है। फिर है छठा, तीसरा कमरा खाली था। नेक्स्ट है 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने आप जो भी वाक्य बनाना चाहते हो वो यहाँ पे बना सकते हो। संयुक्ताक्षर दिए हैं, उससे हमें वाक्य बनाना है। तो एक एग्जाम्पल दिया है आधा क और पूरा क। तो क्या आएगा? क। तो धक्का, ऐसे शब्द बनाना है। फिर कोई वाक्य बनाना है, तो यहाँ पे धक्का है तो आप पक्का भी बना सकते हो और यहाँ पे उससे वाक्य बनाना है। तो पहला है च और च, तो क्या आएगा? आधा च और पूरा च। तो आएगा कच्चा, बच्चा, आप कोई भी बना सकते हो। तो मैंने वाक्य में ऐसा बनाया है कच्चा यह कच्चा आम है। दूसरा है त, आधा और त पूरा, तो कुत्ता। आप क्या बना सकते हो? ऐसे कोई भी, पत्ता। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे कुत्ता शब्द बनाकर उसका वाक्य बनाया है, कुत्ता वफादार जानवर है। तीसरा है न आधा और न पूरा, तो ये ऐसे बनेगा। तो आएगा अन्न, अन्न खेत में पैदा होता है। फिर है द और द, यानी द, बुद्ध, बुद्ध शब्द बनाया है और उससे वाक्य बनाना है।
यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। पांचवा है द और व, द्व। तो मैंने बनाया है विद्वान, यह विद्वान पुरुष है। फिर है आधा श और व, श्व, विश्व। विश्व शब्द से वाक्य बनाया है विश्व में शांति होनी चाहिए। फिर है ह और य शब्द बनाया है असह्य और वाक्य बनाया है आज असह्य गर्मी है। फिर आठवां है द और म, द्म। शब्द बनाया है पद्म और वाक्य है उसके चरण पद्म जैसे है। तो आप ऐसे अच्छी तरह से शब्द और वाक्य यहाँ पे बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है काव्य पंक्तियों का भावार्थ हमें लिखना है। तो पहला है बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदलेगी होना। तो उसका अर्थ क्या होगा? हम में किसी की किसी से दुश्मनी ना हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। दूसरा है अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हरेक मन का कोना। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। तो आपको ये भावार्थ है और ये सेंटेंस है वो सब आपको अच्छी तरह से वर्कबुक में फिलअप करना है।